That is your chapter number 6 in teasers of class 6, of course. Chapter 6 and class 6. So integers होते क्या हैं? First of all, what are our integers? कोई बता रहा है तो आंसर दीजिएगा. इंटीजर्स को हम बच्चों कैपिटल Z से डिनोट करते हैं. इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z. हमारे पास इंटीजर्स में एक सेट होता है, मतलब अगर हम एक नंबर लाइन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट अ नंबर लाइन, सो इफ यू टॉक अबाउट अ नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में होता क्या है, हम इंटीजर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे बीच में आता है आपका जीरो, और जीरो के राइट हैंड साइड में आपकी बड़ी वैल्यूज आती हैं. 1 हो गया, 2 हो गया, एंड चलता रहेगा बच्चे, सो ऑन. ऐसे ही इंटीजर्स के लेफ्ट में क्या होता है, जीरो के लेफ्ट में क्या होता है बच्चों, तो -1 होता है और -2 होता है. ठीक है, तो इंटीजर्स को हम दिखाते हैं कैपिटल Z से, है ना. अब इसमें आपका एक नेचुरल नंबर्स भी आता है. कैसा आता है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर. पॉजिटिव को हम +V लिख देते हैं. कैसे पढ़ेंगे पॉजिटिव? POSITIV. तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम दिखाते हैं Z दिखाएंगे और उसके ऊपर प्लस छोटा सा, तो उसका मतलब हो गया कि हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं. बताइए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं. करेक्ट. 1 2 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा बच्चे, इनफाइनाइटली चलेगा ये. इसी तरीके से हमारे पास नेगेटिव -VE लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव NEGATIVE. और नेगेटिव इंटीजर्स आपका माइनस से दिखाते हैं हम लोग, और Z माइनस का मतलब क्या हो गया कि माइनस ऑफ द नेचुरल नंबर्स. जो नेचुरल नंबर्स हैं, NOS का मतलब नंबर्स होता है, फुल स्टॉप भी लगाओगे यहाँ पे. ठीक है, नंबर को हम NO लिख देते हैं कभी कभी फुल स्टॉप, और NOS हमारे पास नंबर्स हो जाते हैं. तो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स क्या होंगे बच्चे? जो किससे स्टार्ट होंगे? -1, फिर -2, -3, एंड ये भी चलता रहेगा. एक चीज और होती है इसमें, दीज आर योर जीरो. इसको हम बोलते हैं जीरो. और जीरो कोई भी साइन नहीं लेता, ना तो पॉजिटिव साइन लेता है ना तो नेगेटिव साइन लेता है. तो हमने क्या बोला कि हमारे पास इंटीजर्स कैपिटल Z से दिखाया जाएगा. इंटीजर्स मतलब सब कुछ हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया और जीरो भी आ गया. अब इंटीजर्स में कौन कौन होता है, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको हम Z पॉजिटिव से दिखाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन. फिर हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स जिनको हम नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव बोलते हैं. इसको हम दिखाएंगे 1 2 3 का नेगेटिव, -1 -2 -3. और हमारे पास क्या होता है? जीरो भी होता है. वी आर हैविंग जीरो ऑल्सो इन योर इंटीजर्स. सभी को क्लियर है इतना? यस सर. ओके. और ध्यान रखना, यस सर. और ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना फेयर कॉपी में काम करें, जो लाइंस आप बनाएंगे वो हमेशा स्केल का यूज करके बनाएंगे और पेंसिल से बनाएंगे. वट एवर लाइन यू आर गोइंग टू ड्रॉ, यू आर गोइंग टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. स्केल का यूज करिएगा. और देखो इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल, हाँ, 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा. इसी तरीके से 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस इक्वल होने वाला है. ठीक है, ऐसे ही आपका 0 और -1 के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होने वाला है. तो आप इक्वल डिस्टेंस भी ट्राई करिएगा कि कोशिश कर पाओ दिखाने की. डन. इफ यू आर हैविंग अ नंबर लाइन, स्केल से बना लेंगे आप लोग इसको, और इसमें हमारे पास सबसे बीच में क्या आता है? जीरो. जीरो इज इन द मिडल ऑफ द नंबर लाइन. जीरो के राइट हैंड साइड, देखो जीरो के राइट हैंड साइड में ये हो गया राइट साइड, RIGHT, राइट साइड ऑफ जीरो. क्या आएगा? पहले 1 आएगा आपका, फिर 2 आने वाला है और 3 आने वाला है, और ये चलता रहेगा बच्चे. सर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले आएंगे. बिल्कुल. और जितना हम दूर जाएंगे राइट हैंड साइड में फ्रॉम जीरो, उतना ही हमारा नंबर की वैल्यू बढ़ती है. 1 बड़ा है या 3 बड़ा है?
सर 3 3 बड़ा है। 3 मतलब जितना हम 0 से दूर जा रहे हैं उतनी ही वैल्यूज क्या करेंगी, इंक्रीज होंगी। तो वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग, वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग if we move to the right of 0, to the right of 0। सभी को समझ में आया ना इस लाइन का मतलब क्या लिखा हम लोगों ने? यस सर। कि अगर सर जीरो के, बोलो बोलो सर जो जीरो के मतलब थोड़ा दूर दूर को जा रहा है सर, वो नंबर बड़ा बड़ा होते जा रहा है। बिल्कुल, गोज ऑन इंक्रीजिंग मतलब बड़ा होते ही जाएगा अगर हम 0 के राइट हैंड साइड बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, आपका ये राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। डन। ओके, फिर बात करते हैं 0 के लेफ्ट में क्या होता है बच्चे। पहले आपका आएगा -1, फिर क्या आएगा -2, फिर आपका आएगा -3, फिर आपका -4 और ये भी आपका चलता रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे 0 के कहां पे जाना, लेफ्ट को जाना, लेफ्ट ऑफ 0। और अगर हम 0 के लेफ्ट में जा रहे हैं तो वैल्यूज क्या होंगी, छोटी होती है। वैल्यूज गोज ऑन डिक्रीजिंग, हम क्या लिखेंगे यहां पे, हाँ, वैल्यूज गोज ऑन डिक्रीजिंग if we values goes are decreasing if we move to the left of 0। अगर आप लेफ्ट ऑफ 0 जा रहे हैं तो आपकी वैल्यूज छोटी होती रहेंगी, और अगर आप टू द राइट ऑफ 0 जा रहे हैं तो वैल्यूज आपकी बड़ी होती रहेंगी। तो बताइए -4 बड़ा होगा या -0 बड़ा होगा, सॉरी -4 बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा? 0 0। 0 -4 बड़ा है या आपका जीरो बड़ा -3 बड़ा है? सर -3। सर -3 बिल्कुल। तो क्या माइनस, तो यहाँ पे एक चीज और हम देख सकते हैं, -4 बड़ा होगा या आपका -8 बड़ा होगा? सर -4। तो 0 के जो -4 सर 0 के जो जितना पास में होगा वो उतना ही बड़ा होगा, और 0 से जो जितना दूर होगा वो उतना ही छोटा होगा। 0 के पास -4 है और दूर -8 है, तो -4 बड़ा होगा बच्चे। अब आप ये बताइए कि 4 बड़ा होगा या 8 बड़ा होगा? सर 8। यहाँ पे 8 बड़ा हो गया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। 4 0 के पास है, 8 0 से दूर है, राइट हैंड साइड पे है, तो 8 बड़ा है ऑफ कोर्स। लेकिन अगर हम इसी में क्या कर दें, माइनस साइन लगा दें, तो ये छोटा हो जाता है, जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाता है। ठीक है, ये साइन किसका है बच्चे, क्या पढ़ते हो साइन को? सर लेस देन और ग्रेटर देन। सर लेस देन एंड ग्रेटर देन नहीं बच्चे, ये साइन सर लेस देन एंड ग्रेटर देन ओके, ये साइन है, ये ग्रेटर है, किसका है? ग्रेटर का है। मतलब सर ये ग्रेटर है 8 इज ग्रेटर देन 2, आप पढ़ेंगे इसको। जहां पे मुंह खुल गया ना बच्चे, वहां पे क्या हो गया, ग्रेटर देन साइन आ गया। क्लियर? और अगर हम बोले 8 माइनस का और माइनस का 2, तो कौन बड़ा होगा? -2 -2। और ये साइन क्या होगा, बंद हो गया है ना, मुंह बंद होने का मतलब छोटा, तो हम लिखेंगे -8 इज लेस देन -2। डाउट है किसी को? अब बोलोगे सर कितनी नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन ही बनाते रहिए, बिकॉज तभी हम सीख पाएंगे। 0 1 2 3, -1 -2 -3। ओके, जीरो का सक्सेसर कौन होगा?
सर 1 सर 1 सक्सेस जीरो इज 1, दैट्स करेक्ट। मतलब जीरो के बाद कौन आता है? तो 1 आता है इंटीजर्स में, है ना। 99 का सक्सेसर कौन होगा? सर 100 998 का सक्सेसर कौन होगा? सर 999 ओके, फिर हम बोलेंगे अगर 9879 का सक्सेसर कितना होगा? सर 7 के बाद 80 आता है। 800 तो देखो यहाँ पे हमने रॉन्ग क्या कर रहे हैं, आप लोग भी रॉन्ग ही करते हैं थोड़ा सा। आप इक्वल लगा देते हैं, भले ही हमारा आंसर ठीक आ रहा है, बट हमें क्या नहीं करना है, इक्वल्स नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि 998 बच्चे 999 के इक्वल तो नहीं होगा ना, होगा? नो सर नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लगाते हैं ये वाला एरो, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। क्या बोलते हैं इसको? IMPLIES, इम्प्लाइज दैट। हर जगह नहीं लगता ये, जहाँ पे इक्वल लगाना होगा हम, जहाँ पे इक्वल नहीं लगाना होता है तो हम इम्प्लाइज लगाते हैं। ये इक्वल नहीं है, ये आंसर है हमारा। हम क्या निकाल रहे हैं एक्चुअली? हम सक्सेसर निकाल रहे हैं। पहले में हमने बोला सक्सेसर ऑफ 1, तो 0 तो 1 है। फिर हम अगर बोलेंगे सक्सेसर ऑफ 998, तो आपका 999 होगा। तो सक्सेसर कैसे निकलते हैं बच्चे? कितना ऐड करके निकलते हैं? सर 1 ऐड कर 1 ऐड कर। 1 ऐड और अगर आप देखो 1 पे 1 ऐड करोगे तो कहां पहुंचोगे? राइट को या लेफ्ट को? सर 2 सर राइट को राइट। राइट को सर राइट को अगर सर राइट को पहुंचे। अगर आप ऐड करते हैं तो वी मूव टुवर्ड्स राइट, वी मूव टुवर्ड्स राइट। ठीक है ना? तो बताइए, अगर मैं बोलूं बच्चों 9999 का सक्सेसर कितना होगा, तो कितना होने वाला है? सर 1 लाख सर 1 लाख 1 लाख। 1 लाख 10,000 नहीं होगा, 1 ऐड कर लो। 999 में आप अगर ऐड करोगे तो उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर पे पहुंचोगे, और वो नेक्स्ट नंबर आपका राइट को होगा। 9 + 1 10 हो गया, 10 10, और यहाँ पे भी 10 होगा, दैट इज 10,000। कितना होगा? 10,000 इजी था। खाली उसको यहाँ पे ये बताना था कि सक्सेसर निकालने के लिए हम +1 करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? +1 ठीक है। अब थोड़ा सा मेथड से करेंगे, किस तरीके से हम निकालते हैं, थोड़ा सा मेथड से। ठीक है, फाइंड द सक्सेसर ऑफ 28979999। ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बच्चे 28979999 और कितना ऐड कर देंगे? +1 का जो भी नंबर था उस पे 1 ऐड करने का मतलब हो गया कि आप सक्सेसर निकाल रहे हैं। तो देखो 7,999 + 1 कितना हो जाएगा? 8,000। यस सर और ये हमारा आंसर आता है। बस इस मेथड को ध्यान में रखना, और दो चीजों को ध्यान में रखना कि अगर हम ऐड करते हैं तो हम कहां पहुंचेंगे बच्चे? राइट को पहुंचेंगे हमेशा। बहुत इजी है। अभी तो मैं खाली पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, अभी नेगेटिव नंबर भी करेंगे। प्रीडिसेसर ऑफ 8 से पहले क्या आता है? 7 और हमने इसको कैसे निकाला होगा? हमने इसमें से -1 कर दिया होगा, तो 7 आ गया। -1 फिर 7 का प्रीडिसेसर, 6 तो 7 - 1 कर रहे हैं, और आप 6 में पहुंच रहे हैं। 100 का, 99 तो 100 99। ये तो सभी को पता है।
बट हम यहाँ पे क्या सीखना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी नंबर का लेफ्ट क्या निकाल रहे हैं बच्चों, प्रीडिसेसर निकाल रहे हैं, तो आप लेफ्ट को पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? तो लेफ्ट को। जीरो का तो वन है ना, यस, क्या पूछ रहे हो बच्चे? जीरो का जीरो का प्रीडिसेसर -1 होगा, अभी उसको हमें देखना नहीं है, अभी करते हैं, पहले पॉजिटिव नंबर करो। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, तो आप कहां पहुंचने वाले हो, लेफ्ट को या राइट को? सर लेफ्ट को। लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हमें यहां पे ये सीखना था, इसलिए मैंने सक्सेसर और प्रीडिसेसर आप लोगों को बता दिया, टुवर्ड्स, WARDS, लेफ्ट। तो ध्यान रखना इस चीज का। अब आते हैं नेगेटिव में, इसको भी नोट कर रहे हैं। हो गया ना ऊपर वाला नोट सभी का? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी तक लिंक आ गया। सर इंग्लिश का लिंक आ गया। 2 मिनट सर, लिंक रुको, आ गया। 2 मिनट रुको। अगर हम -8 की बात करें, -7 की बात करें, -100 की बात करें और 0 की बात करें, तो प्रीडिसेसर क्या होता है? -1। सब्ट्रैक्ट करना ना, तो -8 में अगर हम -1 कर देंगे तो क्या आएगा? सर 7। अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि आप, चलो सक्सेसर की बात करो, -10 में अगर हम +1 करेंगे तो हम कहां पहुंचने वाले हैं, राइट को या लेफ्ट को? राइट को। राइट पर। तो -10 के राइट, ओके, -10 के राइट में कौन है? सर 9। -9। चलिए अभी नहीं हो पाएगा, इसको हम बाद में देखते हैं। आज का काम इतना ही था हमारा, इसको अपने फेयर में कर लेना, और कल की क्लास अगर आपने आज करा है अच्छे से तो कल आपको थोड़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बच्चों। नया चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगाना अपना, ठीक है? चलिए टेक केयर, जॉइन योर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।